छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक है। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो के इस प्रदर्शन में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम को मोस्ट करप्ट सिस्टम बताते हुए इस एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। उन्होंने बाकी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पीएससी सिलेक्शन को करप्ट और मैनिपुलेटेड बताया। मैंने कई राज्यों का प्रवास किया हूं, कई राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशंस के प्रोसेसेस को भी नज़दीकी से मैं देखा हूं कि छत्तीसगढ़ के पीएससी के जो सिलेक्शन प्रोसेस है और सिलेक्शन करने का सिस्टम है वो सबसे करप्ट और सबसे मैनिपुलेटिव सिस्टम यही है। बहुत करप्ट और मैनिपुलेटिव सिस्टम आज सीजीपीएससी में जारी है और इन सब के लिए न्याय मांग करने के हम आज सीएम निवास का घेराव हम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल खुद पलटवार करने के लिए सामने आए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रिजल्ट आए 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक ये गड़बड़ी नहीं बता पाए। इन्हें बताना चाहिए कि आखिरकार गड़बड़ी कहां है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। अब तक एक अभ्यर्थी की शिकायत भी नहीं आई है। केवल भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के लोग ही इसकी शिकायत कर रहे हैं। कोई तथ्यात्मक शिकायत है तो बताएं, कार्रवाई की जाएगी। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। ये रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? 18 दिन हो गए। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। उनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी युवा वर्ग को साधने की जद्दोजहद में लगी है, तो वहीं कांग्रेस की नजर भी युवाओं पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा इस प्रदर्शन के जरिए युवाओं का भरोसा कितना जीत पाती है और विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मसले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस घोटाले को लेकर के सड़कों पर उतर आया, तो वहीं भूपेश सरकार का कहना है कि अगर गड़बड़ी है तो हम खुद जांच कराएंगे। इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सीजीपीएससी पर कब थमेगी सियासत? क्या पीएससी परीक्षा के बहाने मिल गया युवाओं को साधने का मौका? सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के प्रमाण क्यों नहीं दे पा रही बीजेपी? सीजीपीएससी परीक्षा प्रकरण से कांग्रेस को कितना नुकसान? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं वंदना राजपूत, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, चलिए मैं लखन चौधरी की आपके पास वापस आऊंगा। मैं शुरुआत करता हूं वंदना जी से। वंदना जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सीजीपीएससी को लेकर के लगातार जो सियासत है वो जारी है, कैसे देखती हैं इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सीजीपीएससी में जो इन लोग भाजपा के नेता राजनीति रोटी सेकने के जो इरादे से काम कर रहे हैं वो बेहद यहाँ पर देखेंगे निंदनीय है। आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने साफ, दिव्यांशु जी, एक शब्द कहे हैं, अगर भाजपा के नेता के पास कुछ तथ्य हो तो प्रस्तुत करें, यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग बोलिए, लेकिन कोई तथ्य नहीं है और सिर्फ इन लोग जो यहाँ के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बोलते हैं पीएससी में अगर घोटाला हुआ है
तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी कोई परीक्षा से पहले परीक्षा प्रश्न कोई लीक हुआ क्या? नहीं हुआ। परीक्षा से पहले कोई ऐसे कोचिंग सेंटर में उससे मिलता जुलता जो प्रश्न पत्र है, जो पीएससी एग्जाम में आया है, उससे कोई मिलता जुलता प्रश्न आपके सामने आया क्या? नहीं आया। या कोई परीक्षार्थी है जो लेन देन के लिए प्रामाणिक रूप से यहाँ पर कोई शिकायत किए क्या? नहीं किए। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इन लोग मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और एक बहुत ही सबकी जो इसमें भावना जुड़ी रहती है पीएससी सीजीपीएससी में, हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ही मन लगाकर रात दिन पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, ऐसे संस्था पर आरोप लगा रहा है। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है। और तेजस्वी सूर्या तो ये कह रहे हैं मैडम कि ये मोस्ट करप्ट और मैनिपुलेटेड सिस्टम है आपका। देखिए, अगर हम डॉक्टर रमन सिंह की बात करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह के समय भी ऐसे जो बच्चियों का सिलेक्शन हुआ था, जो वहां पर आपको बताना चाहूंगी, जो पीएससी के कार्यवाहक के अध्यक्ष की उसकी बेटी का सिलेक्शन हुआ था डिप्टी कलेक्टर में। हमने तो कोई वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी के अगर परिचित रिलेशन में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो क्या ये अपराध है? क्या उनके बच्चे होनहार नहीं हो सकते क्या? दिव्यांशु जी, क्या उनके बच्चे होनहार नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहाँ पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा ने एक संदेश दिया है कि भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि युवाओं के लिए जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, तो युवाओं को पूरा भरोसा है। चलिए ठीक है वंदना जी, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? ये तो कांग्रेस के जो सरकार है उसकी सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो अभी पीएससी घोटाले को लेके जिस प्रकार से युवा में आक्रोश है, और वंदना जी बात कर रही है मैनिपुलेट करने की। आज देख लीजिए, ये पीएससी का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और इसके पहले तो इन्होंने पीएससी के जो मॉडल आंसर के बाद में दावापत्ती के बाद में हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सीधे सीधे इनके द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और इसमें बहुत से समझे इनके अधिकारी कर्मचारी और जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं के बच्चियों का सिलेक्शन होना, और उस पीएससी के जो चेयरमैन है सोनवानी जी टामन, उनके जो दत्तक पुत्र है उसका उसमें सरनेम तक नहीं लिखा हुआ था। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के होनहार बेटे बेटियों के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। उनकी सिसकियां है, छत्तीसगढ़ सरकार को छोड़ेगी नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ के युवा जो है पूरे मेहनत और लगन से जो पीएससी के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ किसान के पुत्र जो हमारे गांव से शहर में आकर रहकर पूरा अपना समय बर्बाद करते हैं, ऐसे युवाओं के योग्यता के साथ में खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभी वंदना जी कह रही थी, क्या ये प्रमाण पुख्ता नहीं है? आपको पीएससी के जो उस समय तात्कालिक अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके सचिव हैं जो परीक्षा नियंत्रण है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? आज बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो आज रायपुर में पहुंचे हैं और आंदोलन किए हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये बेरोजगारी कम की बात करते हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में युवा जो हमारे कहना चाहिए बच्चे जो हैं, उनके साथ में उनके भविष्य के साथ में पूरी तरह से अन्याय कर रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं लखन जी से एक सवाल करना चाहूंगा। लखन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में पीएससी को लेकर के आज काफ़ी बवाल भी देखने को मिला, तेजस्वी सूर्या भी आए, क्या ये कहा जाए कि युवाओं को साधने का एक मौका मिल गया है? लखन जी। बिल्कुल, भाजपा को तो बिल्कुल मौका मिला ही है दिव्यांशु जी। और देखिए, ये मामला अब मुझे लगता है कि गंभीर भी बनता जा रहा है, और इस मामले को जिस तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ये मामला कहीं गले की फांस न बन जाए,
क्योंकि युवाओं को लेकर जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने जो है आनन फानन में जो है जो बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया था, और उससे ये माहौल बना था कि युवाओं के पक्ष में सरकार काम कर रही है और उनकी चिंता करती है। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित होने के बाद से जिस तरह से उस पर जो है एक तरह से कहा जाए कि तथाकथित विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, उसको लेकर अब जो है प्रदेश के युवाओं में एक तरह से संशय और भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है कि डिप्टी कलेक्टर के जो पद है उसमें कोई एक दो नाम नहीं है। असल में दिक्कत दिव्यांशु जी ये है कि एक दो नाम नहीं है इसमें, जो चयन सूची में जिनके नौकरशाहों के राजनेताओं के जो है संबंधी बताए जा रहे हैं वो एक दो नाम नहीं है, दर्जनों नाम है असल में। इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से आज भाजपा ने उसको लेकर जो है प्रदर्शन किया है रायपुर में, और इस प्रदर्शन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक केंद्र से एक सांसद इसमें आकर सम्मिलित होते हैं, तो केंद्र सरकार जो है इसको महत्व दे रही है और इस मामले को आने वाले दिनों में और जो है उठाएगी। तो ये जो है सरकार की छवि के विरुद्ध में जा सकती है। अब देखिए सच्चाई इसमें कितनी है, क्या है, ये तो बात की बात है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मामले को लेकर यदि भाजपा लगातार मुखर रही तो निश्चित रूप से पीएससी की छवि भी खराब हो रही है और होगी, और साथ ही साथ सरकार की भी छवि पर इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार की छवि पर भी इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी इसी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। वंदना जी क्या कहेंगी लखन जी की बात पर? देखिए, अगर सरकार की छवि की बात करते हैं तो आप ये पीएससी घोटाला को लेकर के कह रहे हैं, तो सरकार की छवि पर यहाँ पर कोई मेरे को नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार यहाँ पर जन कल्याणकारी काम पर लगातार 4.5 साल से कर रही है और लगातार कर रही है। और आप देखेंगे कि हम बेरोजगारी भत्ता तक ही सीमित नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देख करके हम खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है उनको हम रोजगार देंगे, तब जाकर के लगेगा कि हमारे सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। और रही बात, जैसे कि मेरी लक्ष्मी बहन बोल रही थी कि आज हम यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन किए, तो दिव्यांशु जो ये आप बताइए कि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता आता है और राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के साथ सिर्फ 350 से 400 लोग भीड़ में जुड़ते हैं। वो भी कैसी भीड़ रहती है, गांव से लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, जिसके पीएससी से कोई दूर से भी कोई लेना देना नहीं रहता। भीड़ बढ़ाने के लिए लोग कैसे हरकत कर रहे हैं वो सामने आ गई है। यहाँ तक कि कई लोगों को ये भी मालूम नहीं रहता कि ये लोग रायपुर घुमाने ले जा रहे हैं और ऐसे गांव से लोगों को पकड़ करके लाया गया था। तो इस तरह से इन लोग का चरित्र है जो छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल तक बहुत देख भी चुकी है और समझ भी चुकी है। और आप अगर देखते हैं, बार बार यहाँ पर अगर आती है सरकार की छवि के बारे में, तो सरकार चाहे हम गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, यहाँ विद्यार्थियों की बात करें, तो सभी के लिए लगातार कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय लेवल के जो नेता यहाँ पर देखते हैं कि शामिल होता है कार्यक्रम में, तो वो क्या करता है, सीबीआई जांच की मांग करता है। तो सीबीआई जांच से मना कौन कर रहा है? भैया आप लोग को जो जांच करवाना है करवाइए ना, हम तो सब में यार राजी हैं। अगर हमारे मन में कोई खोट रहता तो हम वहां पर मना करते, लेकिन हम तो आपके साथ में हैं भाई, हम तो किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनके राष्ट्रीय लेवल के नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि परीक्षा के दौरान रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो तेजस्वी जी को ये चीज मालूम होना चाहिए कि चाहे अगर व्यापम की भी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा की पूरा रिकॉर्डिंग की जाती है, इनको जानकारी होना चाहिए। जो परीक्षा में सावधानी बरतते हैं वो सावधानी हमेशा से बढ़ती जा रही है। तो इन लोग क्या चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है तो मुद्दा बनाने के लिए आप यहाँ के युवाओं को क्यों गुमराह करने में लगे हुए हो? आप लोग बोलते हो केंद्र की सरकार कहती है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार देंगे, ऐसे की हिसाब से आप लोग तो 18 करोड़ युवाओं को आपको रोजगार देना चाहिए था, तो आप लोग तो दिए नहीं हो, बल्कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप लोग गुमराह करने का काम कर रहे हो। और रही बात, जैसे सेंट्रल जो सरकार है वो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ध्यान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी तो पूरा आंख गड़ा करके बैठा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से भूपेश बघेल की सरकार लगातार काम कर रही है उसके पास कोई भी तोड़ नहीं है। तो लोग तोड़ ढूंढने की कोशिश में
इन लोग जितना भी षड्यंत्र रच रहे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी वंदना जी की बात पर? कांग्रेस जो है वो, अभी वंदना जी बात रख रही है, तो जो सच है वो जनता के बीच में आ ही जाता है। अभी बात कर रही थी कि युवाएं जो है यहाँ आए हैं, उनको पता नहीं है। वंदना जी, आज आम जनता इतनी जागरूक है कि एक एक पल पल की खबर जो है रखती है। फिर ये तो युवा है, इस प्रदेश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, इनसे युवा अनभिज्ञ नहीं है। रही केंद्रीय गवर्नमेंट की बात, आज स्किल्ड इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हमारे जनधन योजना के माध्यम से लाखों लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम जो है भारतीय सेना के माध्यम से जो केंद्र की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आप हमेशा से ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है, लेकिन एक चपरासी के पद के भर्ती के लिए आप देखते हैं कि कैसे 2-2 लाख आवेदन जो है आ जाते हैं 95 पद के लिए। तो इससे यह जाहिर होता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं बता दूं कि 2019 में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा जो भर्ती हुई है, उसमें तक के बड़ी मात्रा में गड़बड़ी की गई है। जिस प्रकार से एक यहाँ के प्रमुख नेता की बेटी के नियुक्ति के लिए उनके नियमों में छेड़छाड़ किया गया, और उसमें भी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी के जो बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वो लोग सेलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि ये जो बच्चे हैं, क्या एक एक घर से 2-2 बच्चे। अभी हमारे पत्रकार जी लखन चौधरी जी कह रहे थे कि संदेह की सुई जो उठना लाजवाब है, क्योंकि आपके देखिए एक घर से पति पत्नी, एक घर से भाई बहन, और कहीं ना कहीं मॉडल आंसर को इनको दावा आपत्ति के लिए पेश ना करना, सीधा सीधा रिजल्ट दे देना, ये संदेह की सुई जो है वहां पे घूम रही है। आप आज यहाँ के युवा को ठग नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, हर वर्ग को ठगा है, और ये जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार साबित हुई है। आज छत्तीसगढ़ महतारी की ये बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ महतारी का सिर जो है वो सर्व से झुक गया है। आज देखें तो चाहे शराब घोटाले की बात करें, रेत घोटाले की बात करें, लैंड घोटाले की बात करें, इनके सारे बड़े नेता जो संलिप्त हैं, जिस ढंग से इस छत्तीसगढ़ को लूट मचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आज इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। ये बीजेपी और इस प्रदेश के जो युवा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये घोटालेबाज जो सरकार है, जो हमारे युवाओं के साथ में अन्याय कर रही है, इनका वास्तविक चेहरा हम ला के रहेंगे आम जनता के बीच में। मैं निश्चित रूप से आपके इस चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो यहाँ पे पीएससी घोटाला, जो आज युवाओं के बीच ज्वलंत जो मुद्दा है, और वो अपने भविष्य के साथ जो कांग्रेस की सरकार ने खिलवाड़ किया है, उससे वो निश्चित रूप से वो निपटना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये सरकार अगर कहती है कि हम हर तरह से पाक साफ होकर हमने इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो सीबीआई जांच जो है होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना भी चाहिए, दूध का दूध और पानी होना ही चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं वंदना जी के पास वापस जाना चाहूँगा। वंदना जी, जो बातें लक्ष्मी जी ने कही हैं, कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो, क्योंकि संदेह की सुई बार बार आकर के क्यों अटक रही है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं, सिलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं, वही सवाल उठाने का मौका आखिर क्यों मिला बीजेपी को, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। वंदना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है दिव्यांशु जी कि जहां पर आग नहीं लगी रहती वहां पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश करते हैं, और जब आग लगती है तो वहां पर घी डाल करके और आग को भड़काने का काम करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो हर कांग्रेस सरकार अगर कुछ भी काम करती तो हर काम पर उन लोग हाथ धो करके पीछे पड़े, हर काम पर इन लोग आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है आरोप लगाने के सिवाय। हम बोलते हैं कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आप तथ्य प्रस्तुत करो। मनगढ़ंत आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। और रही बात, जैसे कि अभी बता रहे थे घोटाले के ऊपर बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी दीदी आपको याद होगा
जब आपकी सरकार थी तो एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे उनकी धर्म पत्नी के नाम पर कोई दूसरा, ये 10th या 12th का पेपर की एग्जाम की बात है, उनके नाम पर कोई दूसरा एग्जाम दिला रहे थे। इनकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन उन पर आप लोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? आप सोच सकते हो कि लेवल कितनी छोटी है और उस पर आप लोग कितने बड़े इसमें घोटाले कर रहे हो। और भी शिक्षा विभाग के जो मंत्री है उनकी धर्म पत्नी के नाम पर कोई दूसरा वहां पर पेपर दिलाता है और उसकी धर्म पत्नी के नाम से सर्टिफिकेट बनता है। हम इस चीज पर आवाज उठाए थे, आप लोग तो आंख बंद कर लिए थे और कान बंद कर लिए थे, क्योंकि जब आपकी सरकार रहती है ना तो आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पहले महंगाई महंगाई करके चिल्लाते थे, महंगाई अभी डायन से मौसी माँ बन गई आप लोग की, तो महंगाई आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, हम आपके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि सच्चाई है, वो सच्चाई है जो सबसे ऊपर में रहती है। हम किसी के बात पर यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। रही बात, अगर आप बोल रहे थे कि इनके सचिव के ऊपर कार्रवाई होगी, तो आपके माध्यम से दिव्यांशु जी मैं इस चैनल में बोल सकती हूँ, अगर इसके पीछे अगर कोई तथ्य सामने आता है या कोई प्रमाणित होता है तो अवश्य उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भाजपा की सरकार नहीं है कि कोई भी आरोपी हो, हम आरोपी को बचाने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आरोपी रहा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लखन जी के पास में जाना चाहूंगा। लखन जी, जो अध्यक्ष है जी उनको जी कास्ट किया था। वंदना जी, आपको पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो जनता है, उसके साथ में न्याय किया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, जिस प्रकार में छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, चाहे एजुकेशन की बात कर ले, हम कॉलेज की बात कर ले, यहाँ NIT खुला, यहाँ पे IIT खुला, यहाँ पे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे हो जाते हैं? आप दोनों एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगी तो ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, अगर साथ में बोलेंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जी लक्ष्मी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में जो विकास दिख रहा है। अन्यथा 4.5 साल काल में कांग्रेस ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ महतारी के जो बच्चे हैं पूरी तरह से सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। ये सुनने वाले नहीं है, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसको दिखाई नहीं देता है कुछ। आज गांव-गांव में ये शराब बेच के यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है उनको जहरीला शराब पिलाने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ जिस प्रकार से मादक पदार्थों का यहाँ पे अवैध व्यापार हो रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, वंदना जी, सरकारीकरण किया, जी जी जी, आप लोग चुप थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए लखन जी से मैं एक सवाल कर लूं। जी जी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, आप लोग ने तो यही किया, छत्तीसगढ़ को आप लोग ने खाई में ढकेलने का काम किया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। चलिए ठीक है। लखन जी, लखन जी, लखन जी, लखन जी, लखन जी, मैंने जब ये सवाल पूछा तो 3 बार वंदना जी ने एक ही बात कही कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है? लखन जी, देखिए दिव्यांशु जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष है तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का तो काम ही होता है कि सरकार की कमियों खामियों को जो है उजागर करना। तो विपक्ष तो अपना धर्म निभा रही है जी। रही बात उनके पास मुद्दा है या नहीं है, मैं सियासत की बात नहीं करूंगा। देखिए इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज है। एक तो जो आपके इंट्रोडक्शन में भी आया था और हमारे पास भी जो इनपुट्स है कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो पीएससी जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा इसमें बयान नहीं आया है, या उन्होंने इसमें आपत्ति जाहिर नहीं की है, या की है तो वो बात अभी तक बाहर नहीं आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भूपेश बघेल ने अंततः जो है 3 सप्ताह बाद आज कम से कम स्वीकार किया है कि हम इसकी तथ्यात्मक जांच कराएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि 3 सप्ताह हो गया इस मामले को, पहले ही इसकी घोषणा कर देती कि हम इसकी तथ्यात्मक जांच कराएंगे, और मुझे लगता है कि कमेटी भी बना देती, तो मामला आज यहां तक नहीं रहता। तो देखिए सरकार में है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपके कार्यकाल में जो
जो है गलतियां हो रही है, त्रुटियां हो रही है और इतनी बड़ी संस्था के ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं, तो उसके बारे में आपको संज्ञान लेना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरकार की तरफ से, चूंकि ये चुनावी वर्ष है, देखिए चुनावी वर्ष नहीं होता तो ये मसला इतना जो है रंग इतना बड़ा नहीं होता। लेता। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि चुनावी साल है तो कदम जो है वो बड़े ही फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पीएससी प्रकरण की वजह से काफी बवाल मचा हुआ है। आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी खुद जाकर के शामिल हुए। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद क्या वाकई में बीजेपी को इसका पॉलिटिकल माइलेज या यूं कहें कि फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिल पाएगा या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।